अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार साहब, आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल का ताक़ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल इंडियन मीडिया लेटेस्ट की वीडियो का टाइटल है भारत मोबाइल एक्सपोर्ट में एशिया का टाइगर है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना राशि। इसमें तो कोई डाउट नहीं कोई। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत के पिछले 8 महीने में मोबाइल एक्सपोर्ट करने का व्यापार दुगुना हो चुका है और लगभग 50,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। ये सब हुआ है सिर्फ 8 महीने में। मगर क्यों? इसकी मुख्य वजह एप्पल का इंडिया के अंदर आना। इंडिया चाइना को छोड़कर काफी कंट्रियों को मेड इन इंडिया एप्पल फोन एक्सपोर्ट करता है और सैमसंग तो काफी समय से भारत के अंदर मोबाइल बना रहा था और यहाँ से मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, मैंने इसके ऊपर काफी रिपोर्ट्स पढ़ी, थोड़ा सा रिसर्च किया, लेकिन मुझे कहीं भी मोबाइल का आंकड़ा नहीं मिला। लेकिन एक हमारे पाकिस्तानी भाई साहब है, इन्होंने पब्लिक में जाके रिएक्शन लिया कि भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन्होंने रकम को छोड़कर मोबाइल का हवाला दिया जो कि 82,000 करोड़ बताया गया है। मैंने इसके ऊपर करीब 5-6 आर्टिकल पढ़ लिए, लेकिन मेरे को कहीं भी मोबाइल का आंकड़ा ही नहीं दिखा। मुझे सिर्फ ये मिला कि पिछला एक्सपोर्ट इतना था और 8 महीने में हमने दुगनी तरक्की कर ली है। इससे इंडिया की इकोनॉमी काफी उछाल आया है और ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, बहुत सारे एनालिस्ट लिखे हुए थे, वो सब मैं बताने लगूंगा तो वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा। तो रहने दो फिर। तो इन भाई साहब ने 82,000 करोड़ का आंकड़ा निकाला। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक के बीच में गए और देखते हैं पाकिस्तानी लोग क्या राय रखते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। मुशर्रफ का दौर था, उस दौर में आईटी के प्रोग्राम को पाकिस्तान में लॉन्च करना था। अच्छा, उस ज़माने में मुझे याद आ रहा है, उस ज़माने में यहाँ पर लॉन्च नहीं किया, वो टीम चली गई इंडिया। अच्छा, इंडिया के जो बाकी जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ना आपके सामने कि इतनी एक्सपोर्ट हो गई, ये हो गया। 82,000 करोड़ के फ़ोन सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिए पूरी दुनिया को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आईटी के मैदान में उन्होंने बड़ी तरक्की की फिर, और ये आप देख रहे हैं कि 82 जितने भी बता रहे हैं आप। अच्छा, और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 45,000 करोड़ थे। इन भाई साहब की माने तो सिर्फ एक कंपनी की वजह से भारत का आईटी एक्सपोर्ट बढ़े जा रहा है। वो कंपनी अगर पाकिस्तान के अंदर सेटल हो जाती तो आज इंडिया यहाँ नहीं पहुँच पाता। भाई साहब का इनडायरेक्टली मतलब यही है। मतलब कुछ भी। हम अपनी हर शख्स जो अपनी आमदनी का 80% जो है ना वो खाने में लगा रहा है, बाकी 20% से क्या करेगा वो? आप ये बताएं कि बाकी लग्जरी, बाकी जैसे गाड़ी है, बाइक है, या एसेसरीज़ हैं, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो तो फ्लॉप हो रही है। उसी में मोबाइल भी आ रहा है। जब एक आम आदमी 80% अपनी खाने में लगा रहा है, अपनी वो भी पूरी नहीं पड़ी, तो आगे क्या करेगा? आपकी बाकी चीज़ें, बाकी इंडस्ट्री, बाकी चीज़ें सारी फ्लॉप हो जाएंगी। ये दुख इस बंदे का नहीं है, हर एक पाकिस्तानी आम शहरी का यही दुख है कि उसके पास में खाने को नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, आज के दौर में भी शुगर की ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, अनाज की ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, बाजार से अंडा रातों रात गायब हो जाता है। तौबा। आज भी पाकिस्तान पाषाण युग के अंदर जी रहा है। और नहीं तो क्या किया है कि दुनिया जो है वो अपनी, अब एप्पल बड़ी कंपनी देख लें, सैमसंग बड़ी कंपनी देख लें, कि वो अपने जो है प्लांट्स इंडिया में लगा रहे हैं कि हमारे फ़ोन्स आप बनाओ। क्या उन्होंने ऐसी एजुकेशन दी है? क्या उन्होंने लोगों के पे काम किया है जो हम नहीं कर पाए? बस ऐसे ही है। ये हम लोग इसी में लगे रहेंगे। उन लोगों ने नस्लें बनाई हैं, नस्ल को देखते और ये हैं। आज का काम नहीं, उन्होंने आज से 10, 15, 20 साल पहले की प्लानिंग कर ली थी। फिटनेस हूँ मैं, मुशर्रफ का दौर था, उससे पहले का दौर था। उस वक्त इन्होंने ये शुरू किया था, आईटी का प्रोग्राम पाकिस्तान में लॉन्च होना था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये आज वो भुगत रहे हैं वो। और आप आज 10-15 साल पहले इन्होंने आईटी पे फोकस किया होता तो आज हम भी आईटी में आगे होते, हम भी फोन्स बना रहे होते, हम भी गाड़ियां बना रहे होते। आज देख लें, कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें, आपकी माशाल्लाह आप सीनियर हैं, कि पाकिस्तान ने बड़ी कोई अपनी चीज़ बनाई हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए। बनाए सर, बनाए, बहुत से आपने आतंकवादी बनाए जिनको भारत तो आतंकवादी बोलता है, साथ में यूनाइटेड नेशन ने भी उनको आतंकवादी घोषित किया हुआ है। तो आपने आतंकवादी बनाए सर, आपने बहुत आतंकवादी बनाए। ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। क्यों फिजा खलीफा जी? मेरे को कुछ नहीं पता। और कनाडा देख लें, वहाँ पर इंडियन को प्रेफरेंस देते हैं जॉब्स में, और वो आईटी के प्रोग्राम में, आईटी की चीज़ों में, दूसरी चीज़ों में सबसे आगे हैं। और उनका माइंड जो ना वो बड़ा शार्प है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सही बोल रहा है भाई। बात तो सही है।
कि क्या इससे बाकी चीज़ों की एक्सपोर्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा? अब दुनिया देखेगी कि यार इंडिया जो है वो हमें फ़ोन बना कर दे रहा है, तो बाकी चीज़ें भी फिर इंडिया से खरीदेगी। बिल्कुल ऐसी खरीदेगी, बिल्कुल हर ऐसी। पूरे मुल्क पे उनकी इकोनॉमी पे फ़र्क आ जाएगा, वो और तरक्की करते जाएंगे। ये चाइना अगर ना होता ना तो इंडिया टाइगर होता। आहा, वाह वाह, क्या बात कही भाई साहब। मैं आपको बता दूं भाई साहब, भारत अभी भी एशिया का टाइगर है। चाइना की इकोनॉमी थोड़ी हमसे जरूर ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम उसको भी पछाड़ देंगे। पूरे साउथ एशिया का टाइगर अगर कोई होगा तो वो इंडिया, और भारत विश्व गुरु बनेगा, याद रखना। जान दे देंगे इसके लिए। चाइना का अगर इनकलाब नहीं आता, मुआशी इनकलाब, तो ये जो इंडिया जो है ये टाइगर होता है, एशियन टाइगर होता है। और हम पाकिस्तानी आज भी हर चीज़ चाइना की बनी हुई। अब आप मैं बताऊं, हम ढाका फाल हुआ, अच्छा बांग्लादेश बना, ठीक है, समझ गया। ये कंगलादेश बन गया। वाह भाई साहब वाह, क्या नाम दिया, कंगलादेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज से मैं भी कंगलादेश बोलूंगा। वो हमसे बाद में ज़्यादा हो के हमसे आगे चले गए। बांग्लादेश 71, पाकिस्तान 47, इंडिया 47, ठीक है 47, वो बांग्लादेश, हम कंगलादेश। इतना सुकून। कंगलादेश भाई साहब, कंगलादेश से कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। भाई साहब ने नया नामकरण किया आज पाकिस्तान का। ये बात सोच दुख होता है, क्योंकि तो हमारे सामने हुआ है सारा, मैंने देखा। कसूरवार कौन है? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। सियासत है, सियासत है। पाकिस्तान को बेहतरी करने के लिए किन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए पाकिस्तान? मैंने 10 साल पहले, मेरे ख्याल 10 साल पहले दुनिया पेपर में मैंने लिखा था, पाकिस्तान को टेक्नोक्रेट और कौमी हुकूमत की ज़रूरत है। मैंने उस वक्त लिखा था, और आज देखें वही काम हो रहा है। मैं आपको क्लिप दिखा सकता हूँ, कटिंग दिखा सकता हूँ अपनी, जो मैंने खुद दी थी। तो ये वही, हमें ऐसे जो है एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि हमारी आईटी की एजुकेशन बढ़े। हर जगह से एक एक बंदा उठाएं, टेक्नोक्रेट, बड़ा खूबसूरत, हर मैदान में। उसमें आईटी का भी होगा, उसमें मैकेनिकल भी होगा, उसमें आपका आर्किटेक्चर जो है वो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। उसके लिए लोग, बड़ा माइंड है यहाँ पर, माइंड है, यूज़ नहीं हो रहा। यूज़ नहीं हो रहा भाई। हमें इन चक्रों में लगाया, खाने के, खाना ही नहीं पूरा हो रहा हमारा। मतलब कि गरीब को गरीब तर करते जाओगे उसका तो इससे नुकसान तुम्हारे मुल्क का हो रहा है यार। आपको भी तकलीफ हो रही है, मुझे भी हो रही है। आज हम दुनिया की चीज़ अच्छी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यार हम जो है वो अवेयरनेस दें लोगों को कि दुनिया कहाँ जा रही है, इंडिया कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं। उसको छोड़ें, ये जो 3 खानदान है ना, ये खानदान, ना आपका बेटा वज़ीर आज़म बनेगा ना मेरा बनेगा, सीधी सी बात है। इनके बनने, इन्हीं के होना है, इन्होंने करना है। और इनको ना तो पढ़ाई की तरफ इन्होंने कौम नहीं बनाना, हुजूम बना हुआ है। देख लें, हुजूम ही है सारा। ये बंदा पाकिस्तान से भर चुका है, एकदम खरी खरी बातें कर रहा है भाई साहब, डंके की चोट पे। इंडिया की पॉलिसी से सीखना चाहिए पाकिस्तान को, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली जो वजूहत है ना, इंडिया वाले हमें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ईमानदारी से अपना जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की चीज़ें देख रहे हैं। अब ऑनलाइन पाकिस्तान में चीज़ें कोरोना के बाद बढ़ी थी, लेकिन क्या हाल है, अभी फिर उनकी वैल्यू कम हो गई है। मैं खुद इस हवाले से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। अभी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म है दराज, यहाँ से मतलब दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। यही वजह हमारी ना तो एक्सपोर्ट बाहर जाके चल रही है, ना ही हमारे इंडोर जो हमारे मुल्क में हमारी अशिया है वो ही फरोख्त हो रही हैं। बेईमानी तो पाकिस्तान के रग रग में बसी हुई मेरे भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हर पाकिस्तानी बंदा बेईमान है, चोर है, उठाए गिरा है। और इनसे भी बदतरीन वो है जो आतंकवादी बन जाते हैं, जिहादी बन जाते हैं, बेहतर उरों के चक्कर में अपने आप को पेटी लगा के फट जाते हैं। अपने मुल्क का तो तुम लोग नुकसान करते करते हो, साथ में हमारे को अलग टेंशन दे के रखते हो। सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं। तो इन भाई साहब का दुख अपनी जगह है। पाकिस्तानी को रोते पीटने देखने में हमको जो आनंद आता है वो नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। चरम सुख आनंद, ऐसा लगता है कि मोक्ष प्राप्त कर लिया। सुना है इससे मोक्ष मिलता है। तो इसे रोते रहो, पीटते रहो और अपनी सरकारों को कोसते रहो और पाकिस्तान को गालियां देते रहो। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। तो धड़ाधड़ इन पाकिस्तानियों तो ये खत्म इंडिया मीडिया लेटेस्ट भाई की, उनका मुझे नाम भूल गया, बंटी भाई। तो अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा फनी तरीके से उन्होंने रोस्ट भी किया, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो खामियां थी वो भी दिखाई। भाई इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की जो अवाम है ना वो अब अपने सियासतदानों से दो बार यानी कि वो उनका दिल बढ़ चुका है और सिवाय हम उनको लान तान करने के कुछ नहीं कर सकते। और खान साहब ने 1 मरतबा 2 मरतबा कोशिश की थी लॉन्ग मार्च करने की, वो भी फ्लॉप हुआ। इन खानदानों ने उस पर भी हमला करवाया। और हाँ, एक बात ज़रूर भाई बंटी साहब से मैं ज़रूर करना चाहूँगा,
कि सारे बेईमान नहीं हैं। हर माशरे में अच्छे बुरे चले, अगर आप 60-70% मान लेगा बुरे इंसान होंगे पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पर 40% या 30% लोग अच्छे भी होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि अगर इस माशरा सारा एक जैसा हो जाए तो दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता, दुनिया चल ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। अगर सारे अच्छे हो जाए तब भी नहीं चल सकता, अगर सारे के सारा ही पूरा का पूरा ही एक माशरा खराब हो जाए तो तब भी नहीं चल तो सकता। कैसे चल रहा है रुखसार भाई को पाकिस्तान चल रहा है ना इस वक्त, तो हम बिल्कुल ही नहीं, ऐसे ऐसे बेईमानी उन्होंने कहा कि बेईमान सारे के नहीं, सारे मेरी तो बात सुने, सारे के सारे आप बेईमान हैं। अंदाजा लगाए ना कि पाकिस्तान की क्या सोच है, क्या बेईमानी नहीं है इधर हमारे तो माशरे यार में। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं बेईमानी पाकिस्तान में हाई लेवल की, मैं से कहता हूँ कि इधर जो हमारा इंसाफ का हर निजाम आदमी है, जो है ना इंसाफ वो का बेईमान निजाम है, वो बेईमानी पर लगा हुआ है। 146 नंबर पर है, 165 या समथिंग कुछ, मतलब जो अदालती निजाम को कैटेगराइज किया गया, नंबरिंग दी गई है, उनमें से 146 या 145 हमारी अदालतों का इतना बुरा हाल है। तो ये नाइंसाफी मतलब बेईमानी है। मैं कब कह रहा हूँ बेईमानी नहीं है, बेईमानी कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन सारे नहीं। तो इसलिए भाई हम पीछे हैं इस वक्त। जो इंडिया का है वो ऐसे जवाब दे रहा था कि एक कंपनी इंडिया, वो पाकिस्तान में भाई मुशर्रफ ने नहीं साइन किए। देखो कितने जहल आदमी है भाई, कि उन्होंने मेहनत किया, माने कि उन्होंने मेहनत की है कि एक कंपनी से वो इतनी तरक्की कर गए, नहीं, उन्होंने भी अपना विजन तब्दील किया है, उन्होंने अपनी तालीम पर जोर दिया है और पढ़ा लिखा ज़हन ऊपर लाया है, करप्शन नहीं की, उसके वज़ीर आज़म अच्छे आए हैं, उसके जो लीडर हैं वो अच्छे हैं, इसलिए वो आगे आए हैं। ये नहीं कि वो कंपनियां अच्छी आ गई तो वो तरक्की कर गए, वो हमारे यहाँ नहीं, उन्होंने साइन नहीं किया। ये तो भाई जहली आदमी होगा जो ऐसी बातें करेंगी, तो ऐसी बात नहीं है। तो हमारे यहाँ मैं कहता हूँ काफ़ी जो पाकिस्तानी तंग हैं वही मीडिया पर आते हैं, तो वो भाई साहब ने ठीक बात की है कि भाई हमें सियासतदान ले गए, डूब गए हम भाई। तो इसी तरह चलता रहा तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की जो सियासतदान है हमारे यहाँ उनको तो ये घरों से निकाल कर मारेंगे भाई। हमारे यहाँ जो कुछ बेईमान हैं, गद्दार हैं, कुछ करप्ट हैं, जो बाकी बच्चे हैं वो दीन का लिबादा ओढ़ कर अपने आप को मुसलमान कहते हुए वो दहशतगर्द हैं भाई। हमारे ऐसे कई हैं जो मतलब कि जिनको यूएन ने भाई हमारे कहने या ना कहने पर वो दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हुए, वो पहले से डिक्लेयर किया गया यूएनओ की तरफ से। मैं आप उनका नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मतलब कि ये ऐसी बात नहीं है कि आप अगर मेहनत करेंगे तो भाई आपका नाम होगा। आपको किसने रोका मेहनत ना करो? आप जो कहते हैं हर बात में पाकिस्तान कहते हैं इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, इजराइल प्रोपेगेंडा, और आप में दिमाग नहीं, तुम प्रोपेगेंडा क्यों नहीं करते? आप इतनी अपनी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग करें और हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें तो आप भी पॉलिसी बना सकते हैं। कि आपकी तो बात मानते ही कोई नहीं है, आपको कर्जा के कोई नहीं आप कहने पर देता, तो आपकी पॉलिसी कहाँ के असर करेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जहाँ भी जाते हैं उधर कर्जा मांगने जाते हैं तो आप मुल्क को कैसे चला सकते हैं? कभी भी नहीं चला सकते। अब हालिया जो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बयान दिया था कि मैं तो पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज यूज़ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान ने अपने हमसाया वालों को इस दहशतगर्दी की वजह से नुकसान पहुँचाया है वो नाकाबिले फरामोश है भाई। वो जारी बात है, अगर आप ये बस हमारे अपने ही बिछाए हुए ऐसे जाल है जिसमें अब आप खुद फंसते जा रहे हैं, जिसमें अब अफगानिस्तान हम पर हमले कर रहा है। अब टीटीपी पाकिस्तान मतलब तालिबान जो पाकिस्तान में है और तालिबान जो अफगानिस्तान में मिलकर, और साथ है BL बलोचिस्तान लिबरेशन। अब रुखसार भाई जो बॉर्डर पर फौजें थी ना इंडिया की तरफ, वो भी अब अफगानिस्तान की तरफ लौटने शुरू हो गई हैं। और मैं कहता हूँ ये बहुत बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। पैसे भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो जो फ्यूचर ये कैसे करेंगे अपना? तो मुझे जो फ्यूचर जो खबरें सुनने पर आ रही हैं कि अटैक किया गया है अफगानिस्तान, स्ट्राइक की गई है, तो हमें भी इतना मीडिया पर तो अभी कोई शो नहीं हुआ, तो खबरें हैं। तो मैं क्या भाई ये अफगानी इनको बहुत छितर मारेंगे, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। वो इनके जरे जरे से वाकिफ है, रग रग से वाकिफ। उसका सारा अफगानिस्तान तो इधर पाकिस्तान में बैठा है, उन्होंने खुद को अपना बम बनाकर पाकिस्तान को तबाह कर देना है। ये तो बेवकूफ है, इसके तो अमन के साथ बात चलें जी। असल में जो बात की थी कि भाई इंडिया IT और मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, उस मामले में इंडिया बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के सबसे बड़े CEO अब गूगल जो चला रहे कंपनी जो बड़ी बड़ी चल रही IT के रिलेटेड, वो उसके CEO चेक कर ले, सर्च कर रहे हैं, वो सारे एशियन टाइगर की बात करें तो चाइना तो पहले नंबर पर है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उसके बाद जो
मैं कहता हूँ जो इंडिया है ना वो चाइना को देख कर अपनी तरक्की कर रहा है कि भाई चाइना तरक्की कर सकता है, गुर्बत से निकल कर वो तरक्की पर कर सकता है, दुनिया की दूसरी बड़ी पावर बन सकता है। तो इंडिया क्यों नहीं? इंडिया के पास तो हर चीज है। तो इंडिया मैं कहता हूँ इसमें कामयाब 90% कामयाब हो चुका है। तो चाइना को बीट करना भाई उनके पास कोई प्लान तो है, प्लान है भाई उनके पास ये एक गोल तो सेट किया हुआ है कि भाई हमें उनकी जो आवाम है ना, बीट करना है इकोनॉमिकली। उनकी आवाम को एक यकीन है कि हम एक स्टेबल मुल्क है और एक ग्रो कंट्री में बैठे हुए भाई चला ना, हमें कोई पता नहीं है कि हमें कल को क्या हो जाएगा, भाई हमें रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो आगे हालात मिल रहे हैं ना, हमें नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो आम आवाम है उसको कोई पता नहीं कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा। तो पाकिस्तान से कौन कोई कंपनी कारोबार कैसे कर सकती है कि पाकिस्तान का पता ही नहीं है कि इसको अगले माह में क्या होने जा रहा है, कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा। तो इसलिए भाई हमारी जो है वो नीचे से नीचे मुल्क चले जा रहा है। तो ये जी चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।